हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपना चैनल मिस्टर बिना राज ब्लॉग्स में। तो आज इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल नई भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, अप्लाइंग डेट का क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो ये सब हम लोग बात करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों इसमें जो पोस्ट होती है, इसमें पोस्ट होती है एलडीसी, डीईओ और जेएससी की पोस्ट होती है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे मैं बतला दे रहा हूँ कि एलडीसी का जो पोस्ट होता है वो लेवल 2 की, इस लेवल 2 की जॉब है ये। और ये जो है जेएसए ये भी लेवल 2 का है। और जो डीईओ है ये डीईओ लेवल 4 की जॉब है। ये किसकी लेवल 4 की जॉब है। इसमें जो सैलरी होती है डीईओ में वो 25 से 80 हज़ार तक की सैलरी होती है। और दोस्तों मैं अगर वैकेंसी की बात करूं तो वैकेंसी यहाँ पे 4500 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। 4500 प्लस पोस्ट है। उसका अप्लाइंग डेट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लगभग 2 अप्रैल से अप्लाई होने वाला है। और एज क्राइटेरिया यहाँ 18 से 27 ईयर्स तक है। इसका हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं। योग्यता 12 पास है। और चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लाइंग डेट, ये सब क्या क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वालिफिकेशन सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन है यहाँ पे डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, ए इन ऑफिसर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री कल्चर, 12 स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एंड रिकॉग्नाइज्ड बॉडी इक्विवेलेंट। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि जो डीईओ की पोस्ट होती है, डीईओ की पोस्ट, उसमें 12th पास भर सकते हैं। 12th पास विथ साइंस, मतलब कि 12th पास साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। और जो ये एलडीसी और ग्रेड ए का जो जॉब है जेएसए का, इसमें क्या होता है कि इसमें ओनली 12th पास चाहिए। इसमें इक्विवेलेंट एग्जाम फॉर रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, इसमें ओनली 12th पास चाहिए। लेकिन इसमें जो है 12th पास होना चाहिए बट साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। तो दोस्तों यही दोनों में डिफरेंस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और मैं आगे एज के लिए बात करूँ तो एज यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ एज 18 से 27 ईयर तक है एज। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट यानी कि 18 से 30 हो जाएगी ओबीसी को। और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट यानी कि 32 साल, 18 से 32 साल। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों कि पहले टीयर 1 का एग्जाम होगा। टीयर 1 में आपका क्वालिफिकेशन नेचर होना चाहिए, मतलब उसमें पास होना चाहिए। इसके बाद टीयर 2 का एग्जाम होगा। और टीयर 2 में मैं आप लोगों को बता दूं कि जो टीयर 2 का एग्जाम होता है उसी बेसिस पर मेरिट लगता है। तो आप लोग यहाँ अच्छा से समझिएगा क्योंकि टीयर 2 पर ही मेरिट लगता है। और यहाँ पे इसके बाद फिर स्किल टेस्ट होता है, फिर डीबी टेस्ट होता है। तो मैं आप लोगों को डिटेल में ले चलता हूँ अब। तो टीयर 1 के लिए जो सिलेबस है, यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस टीयर 1 के लिए। यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज, जो कि 25 नंबर का होता है। 25 क्वेश्चन होता है, 25 क्वेश्चन होता है 50 मार्क्स का। और यहाँ पे देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस, ये 25 क्वेश्चन इसमें भी, फिर मैथ में भी 25, और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में भी 25, यानी कि टोटल क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है 100 क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स की है, यानी कि 200 मार्क्स की। तो दोस्तों इसमें पास होना रहता है, इसमें क्वालिफिकेशन नेचर आपको चाहिए। ये बाकी तो टीयर 2 पर आप लोगों को मेरिट लगती है। और दोस्तों यहाँ पे 60 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना रहता है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ जो नेगेटिव मार्किंग है 0.5 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो आप लोग इस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग 0.5 का है। टीयर 2 का सिलेबस का मैं बात करूँ तो दोस्तों इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि टीयर 2 का सिलेबस जल्दी समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टीयर 2 का, इसमें जो टाइमिंग होता है, इसमें टाइमिंग होता है 2 घंटा 15 मिनट। यहाँ पे मॉड्यूल दिया हुआ है। यहाँ पे सेक्शन 1, 2, 3 3 ठो सेक्शन में होता है टीयर 2 का। यहाँ पे सेक्शन 1 में, मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स एबिलिटी 30 नंबर का होता है, माने 30 क्वेश्चन होता है। और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस, ये भी 30 नंबर का होता है, यानी कि सेक्शन 1 में 60 नंबर का टोटल होता है, और इसके लिए 1 आवर। अगर सेक्शन 2 में मैं बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं मॉड्यूल 1 में होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, जो कि 40 नंबर का होता है। और मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस, ये 20 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 60 नंबर का होता है। और यहाँ पे भी 1 घंटा टाइम मिलता है, यानी कि जो ये क्वेश्चन होता है 60 और 60 क्वेश्चन, ये 3-3 मार्क्स का होता है, यानी कि
180 नंबर और 180 नंबर, यहाँ हो गया 360 नंबर। और दोस्तों मैं आप लोगों को सेक्शन 3 में यहाँ पे ये ओनली इसमें पास होना रहता है। कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है जो 15 क्वेश्चन पूछता है, ये भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का यानी 45 मार्क्स का। इसमें ओनली 15 मिनट रहता है। अगर इसमें आप पास होइएगा तभी ये कॉपी जांच होगी, वरना कॉपी जांच नहीं होगी। इसमें पास होना जरूरी है। तो दोस्तों आप लोगों को ले चलता हूँ कि इसमें कितना कितना मार्क्स आना चाहिए। सेक्शन 3 था, उसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि यू आर जनरल के लिए यहाँ पे 30% आना उचित है, यानी कि 5 पॉइंट कुछ मार्क्स आना जरूरी है इसमें। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 4.75 यानी कि 25% इसमें मार्क्स लाना जरूरी है। और ऑल अदर कैटेगरी में 20% यानी कि 3.75 कुछ करके आएगा, तो 20% लाना उचित है। वह तभी कॉपी जांच होगी और आप लोगों को टीयर 2 में मेरिट लगेगी। दोस्तों यहाँ पे स्किल टेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे दिया हुआ है डीईओ और यहाँ पे डीईओ। तो डीईओ देखिए दोस्तों, कैग का जो होता है, कैग का अलग क्राइटेरिया होता है। मैं आप लोगों को दोनों को समझा दे रहा हूँ। जो कैग होता है, कैग का जो स्किल टेस्ट होता है वो 50 किलो पर मिनट वर्ड होता है। यानी कि मैं यदि स्किल टेस्ट की बात करूं तो मैं आप लोगों की स्किल टेस्ट बता दे रहा हूं। यहाँ पे जो डीईओ अथॉरिटी और जो कैग और एलडीसी जीएसए का जो स्किल टेस्ट होता है, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों, जो डीयू का पोस्ट होता है, कैग वगैरह का पोस्ट, इसमें 50 वर्ड पर मिनट का स्पीड मांगता है। और जो डीईओ का पोस्ट होता है उसमें अथॉरिटी का पोस्ट होता है, उसमें 26 से 27 यानी कि 27 वर्ड पर मिनट टाइपिंग टेस्ट मांगता है। जो एलडीसी और जेएसए का पोस्ट होता है उसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें इंग्लिश के लिए 35 वर्ड पर मिनट मांगता है और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट। तो दोस्तों ये आप यहाँ पे स्किल टेस्ट होता है। मैं एप्लीकेशन फी के बारे में बात करूँ तो मेल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया। अप्लाइंग डेट का बात करूँ तो 2 अप्रैल से 1 मई 2024 तक ये अप्लाई करने का डेट है। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो पाने के लिए जॉब से रिलेटेड मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।